देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत रात्रि देशवासियों के नाम संदेश दिया और महामारी के दौर में गुजर रहे देशवासियों को संयम बरतने की बात की और देश की आर्थिक स्थिति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैगाम दिया। वहीं व्यापारियों को 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने की भी घोषणा की, जिस पर आर्थिक एक्सपर्ट लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जताई। कुछ ने इसे सही कहा तो कुछ ने इसमें कई कमियां भी गिनाई। देश के प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए भारत के लोगों को आत्मनिर्भरता का संदेश दिया, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट RS कालरा ने कहा कि प्रधानमंत्री का आर्थिक पैकेज व्यापारियों को तो फायदा देगा, पर अगर उनके पास काम करने के लिए मजदूर नहीं होंगे तो वह उचित उत्पादन नहीं कर पाएंगे और जब तक बाजार व्यापक रूप से नहीं खुलते तब तक वस्तुओं की डिमांड आना मुश्किल है, जिस ओर प्रधानमंत्री साहब को ध्यान देने की जरूरत है। देखो, राहत पैकेज बड़ी चंगी गल आ, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, लेकिन एक्चुअल 'ਚ राहत पैकेज राहत वाला होवे। देखो, जो खबरां सानूं सुनन 'ਚ आ रही जो पिछे राहतां दित्तियां ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਤਾਂ नहीं ਸੀਗੀਆਂ, बड़ियां घੱਟ राहतां ਸੀਗੀਆਂ भी 500 रुपया ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट 'ਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ 2000 रुपया किसानां वाली किस्त अर्ली करती, नवीं नहीं दित्ती। अगर उन्हां चीज़ां नूं जोड़ के गौरमेंट ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज बनाया तो ये धोखा ही है लोगों नाल। राहत एक्चुअल 'ਚ अगर आवे तो जरूर राहत पैकेज होवेगा जिहदी बड़ी इंडस्ट्री नूं उम्मीद आ और इंडस्ट्री नूं अज दी डेट 'ਚ कैश की भी उम्मीद आ। कैश इस तरह नहीं भी इंडस्ट्री चाहती है कि मैनूं कैश हत्थ 'ਚ आ जाए, उन्होंने ईज आउट कर देन। जिस तरह मैं कहा भी जिहड़ियां किस्तां जो उन्हां दा पीरियड आ, जो 3-6 महीने का पीरियड आ, उहदा इंटरस्ट ही खत्म कर देन ਜਾਂ गौरमेंट बीयर कर ले 50% बैंक बीयर कर लैन, क्योंकि बैंकों की एक्चुअल कोस्ट अज रिवर्स रैपो रेट पर अगर बैंक रिजर्व बैंक को 3-3.25% से पैसे वापस दे रहे हैं तो इंडस्ट्री भी कह सकते हैं भी जी असी 4-5% इंटरस्ट चार्ज करांगे इस पीरियड से, तो बाकी का जो पैसा गा वो 5% गौरमेंट बीयर कर लवे ताकि इंडस्ट्री अपन किस्तां दे सके प्रिंसीपल जदों वो पैसे कमाएगी। फिर तो यह राहत पैकेज वेलकम आ। दूसरा, ये राहत पैकेज वगैरह तुसीं देखना कि जदों आएगा एकदम मार्केट बूस्ट करेगी, 2-4 हज़ार पॉइंट चढ़ेगी, बाद दे विच गोलमोल हो जाना। उसका रीज़न की है कि जदों भी इंडस्ट्री खुलूगी डिमांड जिन्नी देर तक नहीं आएगी, जिन्नी देर तक हुण स्टेटां दा डाइवर्जेंट व्यू आ, कोई कहंदा खोल दिओ, कोई कहंदा बंद कर दिओ। पंजाब सरकार सब तो पहला प्रीएक्टिव होकर बंद कर दिंदी है। जिन्नी देर तक दुकानां नहीं खुलणगीਆਂ, कोई डिमांड नहीं आऊगी, इंडस्ट्री चला के करूगा कि बंदा, एक हफ्ते बाद फिर बंद हो जूगी। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ माड़े मोटे ऑर्डर पे आ वो अगले बनाएंगे तो बंद कर देंगे। लेबर तो पहले ही चल गई है, पहले ही वो 1/3 की 1/10 लेबर नाल काम कर रहे हैं। जे लेबर तभी रुकेगी जो दुकानां खुलणगीਆਂ। सानू ये श्योर करना पैना कि अपनी पुलिसिंग अथॉरिटीज़ नूं जां सोशल वर्करां नूं एक टीम बना के असीं अपने बाज़ारां दे विच उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन कराइए, ओड ईवन के थ्रू मेनटेन कराइए या अदरवाइज मेनटेन कराइए ताकि डिमांड जनरेट होनी शुरू हो। आर्थिक पैकेज दे विच हर वर्ग लई कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए और सब तो वड्डा तो बेनीफिट तद होना जदों असीं अपनी इंडस्ट्री ते विश्वास करांगे, यकीन करांगे, अफसरशाही तो उन्होंने छुटकारा दिवावांगे। जिन्नी देर तक वो नहीं ना हुंदा इस देश 'ਚ 20 लाख करोड़ का बहुत घट्ट आ, 100 लाख करोड़ का पैकेज दे दें तद भी कुछ नहीं होना। क्योंकि जिन्नी देर तक अफसर ही तुहाडे नाल नहीं होणगे, वो उल्टा होणगे, तो उन्नी देर तक किवें इंडस्ट्रीस्ट काम करेगा। ये बहुत जरूरी है कि सानू अपने बंदियां दे यकीन करना पैना। जदों पैसे कमा लैणगे वो देश 'ਚ ही पे है ना, जदों मर्जी पकड़ लो। अगर उन्होंने सही तरीके नाल नहीं कमाए तो जे असीं उन्होंने कमाउण तो पहले ही पकड़ी जावांगे तो फिर वो क्यों कमाऊगा, बंदा अपनी पूंजी क्यों फसाऊगा। अज किसी भी इंडस्ट्री नूं चलाउण लई बंदा अपने कोले 5000 करोड़ पांदा तो तां जाके किते बैंक तो 5000 करोड़ लैंदा तो 10,000 करोड़ रुपया जिहड़ा बंदा मार्केट दे विच इंडस्ट्रीस्ट लाऊगा तो उन्होंने अगर कोई सपोर्ट ही नहीं मिलूगी किसी पासों तो फिर वो क्यों लगाएगा अपना 5000 करोड़। वो जाके किते वियतनाम 'ਚ नहीं लगाऊगा, जाके किते फॉरेन कंट्री 'ਚ नहीं लगाऊगा, उन्होंने की लोड़ पई आ। वो तभी लगाएगा जदों साडे लई माहौल ठीक होऊगा। माहौल ठीक करन दी लोड़ आ। बाकी पैसे तो इंडस्ट्रीस्टां ने आपे लगा लेने आ, इकट्ठे कर लेने आ, कमा लेने आ, लेकिन सानू बैंकिंग आ जिहड़ियां CBI ED इन्ने डर पाते आ लोगों के मन के विच, ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए। ये खत्म ही कर देने चाहिए। नोटबंदी 'ਚ की होया, अगर एक पेट्रोल पंप ने 1 करोड़ रुपया जमा करा लिया तो चक के 10 बंदियां नूं इन्होंने नोटिस कढ़ते ED ने, तो यह जिहा माहौल होऊगा तो बंदा पेट्रोल भी क्यों बेचूगा इस देश 'ਚ। तो इन्हां नूं ED की CBI की हर अथॉरिटी नूं गौरमेंट नूं खत्म करना चाहिए। जे खत्म नहीं करना तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस 'ਚ इन्हां दा यूज़ होऊगा तो बाकी किसी केस 'ਚ यूज़ नहीं होऊगा। ये असी भी जानते हैं, इत्थे देश दे विच सानू बोलण दा अधिकार आ तो असीं ये बोल रहे हैं, पर असीं ये भी जानते हैं कि अज गौरमेंट नूं खुद पता, सारे पॉलिटिशियन चैक कर लैन, सारे कहंदे अफसर चैक कर लैन, सारे इंडस्ट्रीस्टां नालों ज़्यादा पैसे उन्हां कोले आ। बाद दे विच वो सारी चीज़ां जस्टिफाई कर दिंदे ने
ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗਯ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। आर्थिक मामलों के वकील आश्रय सरना ने कहा कि उन्हें इस राहत पैकेज से काफी उम्मीदें नजर आती हैं और यह पैकेज देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और व्यापार को बल मिलेगा। उन्होंने कहा, इसे सही ढंग से लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को कई और कार्य करने होंगे और अवसरशाही से व्यापारियों को निजात दिलानी होगी। कल रात साडे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करोना के उत्ते जिहड़ा एक नवा पैकेज अनाउंस किया है, दोबारा कल रात साडे प्रधानमंत्री जी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज जिहड़ा कि देश की इंडस्ट्री नूं एक उपर चुकन दे लई कीता अनाउंस किया है। इस दे विच दिक्कत अज जिहदे कि पर्टिकुलर डिटेल्स हुण नाल आनियां हन, ਉਹਦੇ सब तो देखने वाली गल है कि ये मॉनिटरी रूप से दिता जा रहा है या नॉन मॉनिटरी रूप से दिता जा रहा है कि साढ़े कुछ बेनिफिट्स जोड़े विड्रा किए जा रहे हैं या टैक्स बेनिफिट विड्रा किए जा रहे हैं या इंटरस्ट के रेट घटाए जा रहे हैं, किस तरीके नाल इस इनू इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो किन्ने बंदे नूं इहदा बेनिफिट दिता जा रहा है। सब तो जी जरूरी गल देखने वाली है, इस करोना नाल देश पिछले 60 दिन तो जूझ रहा है तो देश दुनिया जी 4 महीने तो जूझ रही है। इस करोना ने एक नवी अपॉर्चुनिटी एक नवी सोच नूं मौका दिता है देश दे विच कि हर बंदे नूं अपने बारे सोचना, अपने परिवार बारे सोचना, अपने सूबे बारे सोचना ते अपने देश बारे सोचना। जे यही सोच हर बंदा अपना लैंदा है तो 20 लाख करोड़ का पैकेज तो हर बंदा अपने आप ही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक सोच जिहड़ी है एक नवी दिशा, क्योंकि जदों किसी भी बंदे नूं ये सोच आ जाती है कि वो काम उसनूं ही करना पैना है, होर किसी ने उसकी मदद नहीं करनी, तो तद की होएगा, हर बंदा वो काम कर देगा। जिस तरह की है मोदी जी ने कहा लोकल इज दी वोकल, बई जो लोकल ही प्रोड्यूस जी लोकल प्रोडक्शन है उन्होंने ही यूज़ करो। उन्होंने इशारा की सी कि दूसरे मुल्कों तो इंपोर्ट घटा के दूसरे मुल्कों तो इंपोर्ट घटा के अपनी सैल मेड जी थोड़ी प्रोडक्शन है उन्होंने ही यूज़ कर लो तो बहुत वड्डी, क्योंकि वर्ल्ड दे विच इंडिया एक जी है सैकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पॉपूलेशन वाइज, तो जे साडी कंजम्पशन पावर बहुत वधिया है, क्योंकि उन्होंने 5 पिलर दसे है। सारे नाल अखीरला पिलर दसिया डिमांड, कि डिमांड जी इंडिया तो क्रिएट हो सकती है, वर्ल्ड कितों नहीं क्रिएट हो सकती। सरदार मनमोहन सिंह जी जो साडे देश के प्रधानमंत्री सी, उन्होंने सारे नाल वधिया काम की कीता सी, लोकां दे हत्थ परचेजिंग पावर दी सी, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर वधेगी तो डिमांड नैचुरली क्रिएट होएगी। तो गौरमेंट हुण ये पैसा किहदे हत्थां 'च देण जा रही है, ये जरूरी सब तो पहले जरूरी है ये एग्रीकल्चर नूं सब तो पहले इहदी बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि साडे देश दे 70% लोग एग्रीकल्चर नूं बिलोंग करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो राइज करेगा तो नैचुरली दे विल स्पेंड, वो पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़न नाल इंडस्ट्री चलेगी। तो इस करके पहले फर्स्ट प्रेफरेंस एग्रीकल्चर नूं दित्ती जानी। दूसरी जो स्मॉल इंडस्ट्री है उन्होंने एक तो टैक्स एक बेनिफिट डायरैक्टली फाइनैशियल देने चाहिए बेनिफिट्स। सैकंडली की है उन्होंने टैक्स टैररिज्म जोड़ा टैक्स टैररिज्म है वो तो बचाना चाहिए। हुण की है साडे इनकम टैक्स एक सैक्शन इन्होंने पिछले इंट्रोड्यूस किया है जिसकी अमेंडमेंट इन्होंने 2016 की है, 115(b) सैक्शन है जिहदे नाल 60% प्लस सरचार्ज पा के कितना ही टैक्स लग जाता है बंदे, वो आदमी डरदा रह जाता है, तो जिहदे की है अफसरशाही का रोल ज़्यादा वध जाता है। इस करके इदां दी चीज़ां जिहड़ियां टैक्स टैररिज्म है, एक टैक्स इन्हां चीज़ां तो जो बचेगा, जो इन्होंने कहा जाएगा भी लो जी तेन कोई किसी रोक टोक नहीं है, तू बिना किसी रोक टोक तो अपना बिजनेस कर, तो इंडस्ट्री अपने आप ग्रो करेगी। इंडस्ट्री नूं आप सैल्फ रिलायंट, क्योंकि मोदी जी का मुद्दा ही है सैल्फ रिलायंट भारत। सैल्फ रिलायंट भारत कदों बन सकता है जो उन्होंने अपने आप छड़ दिता जाए। जो किसी बच्चे को असीं कह दईए नहीं भाई तू आप ग्रो करना है तो नैचुरली ज़्यादा ग्रो करेगा अनलैस अंटिल जो उनके पेरेंट्स उन्होंने सपोर्ट करते हैं। तो इस करके सैल्फ रिलायंट भारत वाल देश अगे बढ़ेगा। अश्विनी जिंदल ने कहा कि व्यापारियों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि व्यापारियों के हाथ सीधा पैसा आएगा तो ही व्यापार में उन्नति होगी और वह उस पैसे से कच्चा माल खरीद कर उत्पादन कर सकेंगे। पर जब तक बाजार नहीं खुलेंगे तब तक मार्केट से डिमांड आना मुश्किल है और अफसरशाही व्यापारियों पर पहले ही हावी है, जिससे व्यापारियों को निजात मिलनी चाहिए। एक आर्थिक पैकेज की पीएम ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆ ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਡ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਪੂਰਾ MSME ਸੈਕਟਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਜੋ ਮਾਡਲ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮਾਡਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਸਕਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੈਂਡ ਇਨ ਅ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਸਿੱਧਾ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਟਿਲ ਫਰਦਰ ਆਰਡਰ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੋਇਡ ਅਬ ਇਨੀਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, SEZ ਬਣਾਏ ਜਾਊਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਨਏ ਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਸੇ ਸਾਡੇ 80IC ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 100% ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਫਸਟ 5 ਈਅਰ, ਫਸਟ 10 ਈਅਰਸ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੂਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਮ ਆਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਰ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਏ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਵਨ ਨੋਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1500 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ यूनिट लग जाओगे, तो सेल्फ रिलायंट अपने आप बन गए जी। आही चीज चाहिए बस। देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने के लिए देशवासियों को राहत पैकेज तो दिया है, पर यह कितना कारगर सिद्ध होगा, वित्त मंत्री की राहत पैकेज के बारे में की गई पेशकश के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।